क्या गुस्से से बात करना शक्ति है? क्या प्यार से बात करना कमज़ोरी है? क्या गुस्से में जब हम बोलते हैं तो काम जल्दी होते हैं? क्या हम जब प्यार से बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इसकी बात सुने या ना सुने? जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको इस बात का आंसर मिलेगा कि शक्ति किस में है, गुस्से में या प्यार से बात करने में। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी एक आदमी की जो कि एक शहर में रहता था। उसका एक पड़ोसी था जो हमेशा ही उसे बहुत तंग करता था। कुछ ना कुछ आते-आते कुछ बोल देता था, कभी कुछ ऐसा करता था, कभी कुछ वैसा करता था और वो आदमी हमेशा ही उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता था। एक समय ऐसा आया कि उसे इतना इरिटेट हो गया तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे मार ही दूँ। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी से सलाह ले लूँ। तो उसी शहर में एक साधु रहता था। उस साधु के पास गया और उसने पूछा कि मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करता है और मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे मार दूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? साधु उसे कहता है कि तुम क्यों उसे मारते हो? वो तो बहुत जल्दी मरने वाला है 6 महीने के अंदर। अगर तुम मारोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। उस आदमी को लगता है 6 महीने की बात है, चलो देख लेते हैं। अब उस आदमी का रवैया अपने पड़ोसी के बदले थोड़ा-सा बदल जाता है। उसे लगता है बेचारा मरने वाला है। अब अचानक ही उसके मन में उसके प्रति दया आने लगती है। अब उसके बारे में वो थोड़ा-सा अच्छा सोचने लगता है इन कंपैरिज़न टू पहले जहाँ वो हमेशा उसके लिए हमेशा बहुत गुस्से में और इरिटेट होकर सोचता था। होते-होते जब 6 महीने होने लगते हैं तो अब उस आदमी का उस पड़ोसी के प्रति गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। अब बल्कि उसे वो आदमी अच्छा लगने लगता है। उसे लगता है कि अच्छा आदमी है, मरना नहीं चाहिए। तो वो सोचता है क्यों ना मैं साधु के पास जाऊँ और पूछूँ उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिससे वो ना मरे। वो वापस साधु के पास जाता है उसे पूछने के लिए कि वो आदमी इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोचता था। मुझे ऐसा लगता है उसे जीवित रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसे में साधु मुस्कुरा के कहता है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं होने वाला। उस दिन जो मैंने मरने की बात की थी वो तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी ईर्ष्या के बारे में की थी, जो कि इस 6 महीने में ख़त्म हो गया। कुछ-कुछ ऐसा ही होता है लाइफ में। देखा जाए तो इस स्टोरी की अगर मोरल की बात की जाए तो यही कहना चाह रहे हैं कि कई बार हम बहुत गुस्से में, बहुत इरिटेशन में रहते हैं और हमें लगता है कि ऐसा करने से हमारा काम जल्दी होगा, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि अक्सर उस भावना से हम गलत ज़्यादा करते हैं और सही कम करते हैं। भगवद गीता में एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उसमें कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो क्या समझें इस स्टोरी से? ये स्टोरी यही कहने का मैं प्रयास कर रही है कि बजाय गुस्से में कुछ काम करने के अगर हम शांति में कुछ काम करें तो पॉसिबिलिटी है कि रिज़ल्ट ठीक आएगा। बट अगर हम अपने आसपास देखें तो क्या हो रहा है? हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में हर आदमी चाहता है कि थोड़े से समय में ज़्यादा काम कर ले और उस प्रोसेस में क्या होता है, अगर काम जल्दी में नहीं हो पाता, अगर उसे लगता है कुछ भी डिले हो रहा है तो वो सोचता है गुस्से से कुछ काम कर दिया जाए। एज सिंपल एज दैट। अगर ऑफिस में देखा जाए, आपने अपने कुलीग को कुछ काम बोला, मे बी उसने नहीं किया किसी कारण से, आपने उसको फिर समझाया, उसने फिर नहीं किया, अब की बार धमका दिया आपने उसे, एकदम से काम हो गया। घर में आप देखेंगे बच्चा आपका वीडियो गेम खेल रहा है लगातार, आप समझा रहे हैं भैया पढ़ ले, खाना खा ले, वो नहीं मान रहा, अब उसे फिर समझा रहे हो, फिर नहीं कर रहा, बट जैसे ही आपने उसे गुस्से में बोला बच्चा एकदम मान गया। तो जब इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं जहाँ हमें लगता है कि गुस्से से काम हो रहा है तो हमें लगने लगता है कि यही सही तरीका है और हमें पता ही नहीं लगता है कि बजाय गुस्से को कभी कभी इस्तेमाल करने के जहाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि हम इतना ज़्यादा डे टू डे बेसिस में यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि लोग भी हमें उसी पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। अब जब तक हम प्यार से बोलते हैं लोगों को भी लगता है कि हम सीरियस नहीं है, बट जैसे ही हम गुस्से में बात करते हैं तब लोगों को लगता है कि हाँ अब ये काम हमें कर देना चाहिए क्योंकि अब ये सीरियसली बोल रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। तो इस बात को समझा जाए कि जब लोग भी हमें ये मानने लगते हैं कि जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक चैलेंज शुरू हो जाता है। अब हम हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे अगर कोई काम कराना है तो मुझे गुस्से से कराना पड़ेगा, बट इन दैट प्रोसेस हम
कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे अंदर एक वीकनेस आने लगती है। एक हमेशा भय रहता है कि अगर मैंने गुस्से में बात नहीं की तो ऐसा ना हो, मेरा काम ना हो। तो जितना ज़्यादा हम गुस्सा कर रहे होते हैं उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हम अपने अंदर शक कर रहे होते हैं, अपने अंदर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और जितना ज़्यादा हम गुस्सा कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी अवस्था ख़राब होती है। कभी आप नोट कर लीजिए, जब भी हम गुस्सा कर रहे होते हैं उस समय हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर हाथ कांपने लगते हैं, मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कट कट के निकलते हैं, पूरे शब्द नहीं निकलते। तो इस बात का इंडिकेटर है कि अगर हम गुस्सा होकर कुछ काम करवा रहे हैं तो वो बजाय हमें लाभ देने के नुकसान ज़्यादा कर रहा है। मे बी काम जल्दी हो जाता है, मे बी लोगों को एक डर रहता है और वो काम कुछ तेज़ी से करते हैं, लेकिन उससे जो हमारी मानसिक और शारीरिक अवस्था होती है उसमें जो इम्पैक्ट आता है उसका इलाज कौन करेगा, उसको कौन देखेगा, वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सही कीमत है जो हम दे रहे हैं इसके लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पे डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को ही नुकसान पहुंचाता है जिसे वह रखा जाता है। तो क्या करें? क्या गुस्सा करना छोड़ दें? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम गुस्सा करना छोड़ देते हैं और प्यार से बात करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि तो हमारी कमजोरी है, और अगर हम गुस्सा करते रहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस आदमी के साथ काम करवाना है तो गुस्से से ही हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम प्यार से बात करते हैं तो उसको कमजोरी माना जाता है। बट अगर हम अपने आप को देखें तो सोसाइटी में हम कई तरह के रोल प्ले करते हैं जहाँ पे कई बार हम बहुत एक डोमिनेटिंग पोजीशन में भी होते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर हम डिमांड करें हम क्या चाहते हैं, तो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमारा क्या टोन है, किस भाव से हम बात कर रहे हैं। 5 चीज़ें हैं, अगर उसको हम फॉलो करें तो बहुत आसानी से जो भी हम काम कराना चाहते हैं उसे हम करा भी लेंगे, और हमें उतना गुस्सा या बिल्कुल भी गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें अगर हम सबसे पहली चीज़ की बात करें तो पहली चीज़ इस बारे में बात करती है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस तरीके के पैटर्न्स हैं जो हमारे मन में बनते हैं जब भी हम गुस्सा करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो एक ख़ास तरीके से हमारा बिहेवियर होता है। अगर उसको हम एनालाइज करना शुरू करें कि कब ऐसा हुआ था, से फॉर एग्जांपल मे बी जब मैं लेट हो गया था शायद उस समय मुझे गुस्सा ज़्यादा आया था, मे बी मैंने अपने कुलीग को एक काम के लिए बोला था, उस समय उसने उस काम को ठीक से नहीं किया था, तब मुझे गुस्सा आया था। जैसे ही इस पैटर्न को हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं हमें समझ में आता है कि क्या कारण है, क्या ट्रिगर करता है जिस कारण से हमें गुस्सा आता है। देन जो दूसरा रीज़न है वो रहता है विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे जो थॉट्स हैं उसको हम क्या रिफ्रेम कर सकते हैं। यानी कि मतलब यह है कि जब हमारा मन शांत है उस समय क्या हम कोई ऐसी बात सोच सकते हैं, ऐसी सेल्फ टॉक, ऐसी सेल्फ अफर्मेशन अपने साथ कर सकते हैं जिससे कि मैं उस चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव में देखूं। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि मैं जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमेशा शांत रहता हूं। जब भी कोई मुझसे बुरा बात करता है तो भी मैं इस बात को देखता हूं कि उसका कहने का इंटेंट क्या था। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जिस समय वो सिचुएशन दोबारा आती है उस समय हमारे पास एक नहीं 2 ऑप्शन होती है, क्योंकि हमने अपने माइंड की वायरिंग को चेंज करने की कोशिश की है। जो तीसरा तरीका हो सकता है वो है कि कैसे हम उस सिचुएशन से बाहर निकल के फिर हम उसको देखें। कई बार क्या होता है जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम एकदम से भड़क जाते हैं और कुछ भी जवाब देते हैं। से फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हैं और एक बहुत ही गंदी मेल आपके कुलीग ने लिख दी। एक तरीका तो है कि इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड कर दिया जाए और जितना गंदा उसने लिखा था उससे ज़्यादा गंदा आप लिख दें। दूसरा तरीका यह है कि 5 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा चक्कर लगा लें, चाय पी लें, पानी पी लें, और उसके बाद फिर उस मेल को देख के उसको रिस्पॉन्ड करें। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। तो इससे अगला तरीका हो सकता है वो हो सकता है कि हम क्यों ना किसी आदमी से बात करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि किस तरीके से वो डील कर रहे हैं। वो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, मे बी कोई थेरेपिस्ट भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बहुत आसान और सिंपल तरीके होते हैं जिनको सिर्फ समझना होता है, और एक बार उसको हम समझ जाते हैं तो अपने गुस्से को मैनेज करना बड़ा आसान होता है। और जो 5वां सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वह है रिफ्लेक्ट करना और लर्न करना। कितनी बार ऐसा होता है कि जब भी हमने गुस्सा किया उस सिचुएशन के बाद उसको हम एनालाइज करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए और हमने बहुत गुस्से में उसे कुछ झाड़ दिया उसे, क्या उसको हम बाद में एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन दोबारा आएगी तो
क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है जिससे मैं बात कर सकता हूँ जो ज़्यादा बेहतर हो? और अगर उसको हम सोचें और उसके बारे में रिफ़्लेक्ट करें कि हाँ, ये 1-2 तरीके हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जब अगली बार सिचुएशन आएगी तो उस समय हमारा बिहेवियर सर्टेनली डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू जो हमने पहले देखा था। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, गुस्सा आना एक बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन उस गुस्से को कैसे मैनेज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम ठीक से मैनेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको हम सही जगह चैनलाइज कर पाएँ और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाए बिना अपने आप को तकलीफ दिए हुए। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में कही गई है कि क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है जो तुम्ही को जलाता है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार आता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि अचानक ही बहुत तेज गुस्सा आता है। अपने आप को कई तरह से कोशिश करता हूं समझाने की, कई बार सफल होता हूं, कई बार सफल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को चैलेंज करता हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।